जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है वो है इसकी वेब ऐप के ऊपर, जहाँ पे आप अपने कस्टमर्स को प्रॉपर्टी के रिलेटेड मैनेज कर सकते हैं कि डिफरेंट आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके पास डिफरेंट प्लॉट्स हैं, तो आप अपने किस कस्टमर को किस तरह से टोकन या स्लिप जनरेट करके आप उनको क्या कहते हैं एक इनवॉइस दे सकते हैं। तो उसका प्रॉपर हमारे पास रिकॉर्ड और प्रॉपर इनवॉइसेस और उसके बाद प्रॉपर हिस्ट्री आ रही होगी। तो उसके बाद आपने इस पोर्टल के लिए आपने यूज़र्स और सब यूज़र्स भी बनाए हुए हैं। आप एडमिन पे अब हम लॉगिन करते हैं। एडमिन का मैं यहाँ पे पासवर्ड लिख देता हूँ। एडमिन लॉगिन करने के बाद ये हमारा बेसिकली एक मेन डैशबोर्ड पेज है, जहाँ पे हमारा ये क्लाइंट्स हैं एमटीएस ग्रुप। तो अभी सबसे पहले हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले जो मेन चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं कि मैं सबसे पहले प्रोजेक्ट को स्टार्ट कैसे करना है। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले हमें कोई अपने कस्टमर क्रिएट कर लेना। फॉर एग्जांपल मैं कस्टमर क्रिएट करता हूँ इसके नाम से सैयद हैदराबाद। इसका मैं फ़ोन नंबर लिख देता हूँ, इसका CNIC में लिख देता हूँ कुछ भी, और इसका एड्रेस लिख देता हूँ ये कहाँ पे रह रहा है। उसके बाद मैं इसको सेव करते हैं। ये कस्टमर हमारे पास सेव हो चुका है। तो अब हम क्या चलते हैं, अब हम अकाउंट्स की तरफ चलते हैं और यहाँ पे हम अपना कस्टमर जो अभी क्रिएट किया है वो सर्च करते हैं कि वाकई क्रिएट हो गया। तो जी हाँ, आप देख सकते हैं कि कस्टमर नंबर 126 है जो कि भी सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। तो अगर मैं इसके अभी अकाउंट में जाऊँ तो इसका अकाउंट अभी एम्प्टी होगा, कुछ भी नहीं होगा उसके अकाउंट के अंदर, क्योंकि अभी इस कस्टमर ने हमारे से कुछ भी परचेज नहीं किया प्रॉपर्टी के रिलेटेड। जी आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे नो रिकॉर्ड। तो अब जैसे ही अब मैं जाता हूँ अपने टोकन की तरफ, यहाँ से बेसिकली हम कस्टमर को एक इनवॉइस जनरेट करके देते हैं। यहाँ पे मैं कस्टमर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये कस्टमर की मेरी डिटेल्स ऑटो पिक हो गई हैं। उसके बाद जी आज का ये मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, किस डेट के इनवॉइस। उसके बाद यहाँ पे मैं इसका अगेंस्ट ये किस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट है, लाइक मैं कह देता हूँ ये जी सियालकोट का प्रोजेक्ट है। उसके बाद मैं प्रोजेक्ट का नाम लिख देता हूँ। ये प्रोजेक्ट है मेरा प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट। प्लॉट का मैं अब साइज लिख देता हूँ कि प्लॉट का साइज कितना, मेरे पास 2250 है। और उसके बाद मेरे पास टोटल इस प्लॉट की कितनी कीमत है। अब हम मान लेते हैं कि इस प्लॉट की कीमत जो है वो 35 लाख। ये 35 लाख हमने लिख दिया। अभी जो क्लाइंट ने हमें इस हेडर ने हमें जो क्लाइंट ने पे किया हमें वो कितने पैसे पे किए हैं, तो वो हम लिख लेते हैं। उसमें इसने हमें लाइक पूरे ही पे कर दिए हैं, तो इसका बैलेंस 0 आ जाता है। अच्छा, इसने किस सूरत में पैसे पे किए हैं, इसने चेक में किए हैं या कैश में किए हैं। तो चेक में होंगे तो यहाँ पे हम इसका चेक नंबर लिख देंगे। अगर तो इसने कैश दिए हैं तो यहाँ पे कैश लिख देंगे। तो अब इसे जैसे ही हम सेव करवाते हैं ये एक इनवॉइस हमारे पास जनरेट हो जाएगी। ये इनवॉइस जनरेट होने के बाद उसकी कुछ डिटेल्स हैं, उसकी एक कस्टमर कॉपी की एक इनवॉइस जनरेट हो जाएगी उसका। इसके बाद ऑफिस एड्रेस और ये बाकी सारी चीज़ें, और इसको हम प्रिंट करवा के अपने पास PDF में सेव भी करवा सकते हैं या डायरेक्ट प्रिंटर से भी इसको निकाल सकते हैं। यहाँ से हम प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे और ये निकाल देंगे। ओके, यहाँ पे अब हमारे पास एक हमने इनवॉइस जनरेट कर दी। अगर हम अभी अकाउंट में जाकर देखते हैं हैदर के अकाउंट में, ये इसका अकाउंट था, इसको मैं सर्च करता हूँ तो इसका हमारे पास क्या लेजर चल रहा है अकाउंट के अंदर। आप देख रहे हैं कि इस हैदर ने हमारे से एक चीज़ परचेज की है, स्लिप नंबर उसकी ये थी, उसका प्रोडक्ट अगेंस्ट ये था, इसकी टोटल प्राइस ये थी और पेड ये था। इसको अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं नहीं कर रहा। अगर कोई चीज़ मैं यहाँ से सर्च करना चाह रहा हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। उसके बाद ये हमारे पास इसका टोटल ये लेजर चल रहा है कि कितना पे किया है, कितना इसका प्राइस है, कितना बैलेंस रह गया इसका। उसके बाद हिस्ट्री, ये नॉर्मल हमारे पास हिस्ट्री चल रही है। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। अगर हमने इसको क्विक व्यू में देखना है कि इनवॉइस नंबर फॉर एग्जांपल जो थी अभी हमने जनरेट किया है वो थी इनवॉइस नंबर 268489। यहाँ पे मैं कोई कस्टमर आया कहता है कि मैंने इस इनवॉइस मेरा ये इनवॉइस नंबर उसका रिकॉर्ड दिखाया मुझे। तो यहाँ से आप क्या कहते हैं इसका इनवॉइस नंबर ये चीज़ आप सर्च कर सकते हैं। ये ओके, इसको अगेन आप प्रिंट कर सकते हैं, इसकी डिटेल दोबारा आप निकाल सकते हैं यहाँ से प्रिंट करने के बाद ये चीज़। ओके, इसके बाद हम चलते हैं कि इस सिस्टम को अगर हमारे पास आगे सब यूजर्स चलाना चाह रहे हैं, कोई हमारे पास एक हम ऑथराइज्ड डीलर है, आगे हमने मल्टीपल अपने अंडर जो भी पर्सन हायर किए हुए हैं वो चलाना चाह रहे हैं, कोई 3-4 जगह पे हमारा अगर ये सिस्टम चल रहा है तो वो किस तरह चलता है।
तो उसके लिए हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया है। अच्छा, यहाँ पे हम यहाँ से पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं अपना, यूजर्स की ऑप्शन दी है। अब यहाँ पे मैं एक न्यू यूजर क्रिएट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ user1@gmail.com और यूजर इसका पासवर्ड रख देता हूँ। मैं इसको यूजर को क्रिएट करता हूँ। अगर यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ यूजर, तो ये आप देख रहे हैं कि ये यूजर सर्च हो रहा है। इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। अब इस यूजर को क्रिएट करने के बाद यहाँ से हम इसको परमिशंस देंगे कि ये इस सिस्टम के अंदर अंदर क्या क्या चीजें कर सकता है। अभी मैं user1 सर्च करता हूँ, शो। अभी इसके पास जो राइट्स हैं, आप देख रहे हैं कि क्या ये क्रिएट कस्टमर कर सकता है? यस। क्या ये व्यू काउंट कर सकता है? नो। इसको नो कर देते हैं। बाकी एडिट काउंट्स नो। ये टोकन क्रिएट कर सकता है, हिस्ट्री भी नहीं ये देख सकता है, चेंज पासवर्ड कर सकता है, और इसको लॉगिन की एक्सेस भी दे देते हैं। सेव कर लेते हैं। तो अभी हम चलते हैं अपना यूजर वाले साइट की तरफ। तो यहाँ पे अगर मैं यूजर जो मैंने क्रिएट किया था वो लिखता हूँ यूजर, और ये इसका पासवर्ड, तो साइन इन करते हैं। तो ये हमारे पास साइन इन हो जाता है। तो अभी इसमें हमने इसको 4 चीज़ों की एक्सेस दी थी, पासवर्ड चेंज करने की, टोकन की और कस्टमर्स की। इसी तरह बाकी एडमिन जिस चीज़ की इसको एक्सेस देगा वो इसको अवेल कर लेगा। एक्सेस इसके पास होगी। अब ये कस्टमर यहाँ से क्रिएट कर सकता है और सिंपल टोकन जनरेट कर सकता है, सिंपल इनवॉइसेस प्रिंट करके दे सकता है, और यहाँ से अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकता है। तो बेसिकली ये हमारा एक छोटा सा ये वेब एप्लीकेशन है जिसमें हमने दिखाया कि आप किस तरह से एक एडमिन सब यूजर्स को आगे टास्क अपना वो असाइन कर सकता है, राइट्स असाइन कर सकता है, और एडमिन किस तरह कौन कौन सी चीज़ों को अवेल कर सकता है। जी, इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें लॉगिन करने के बाद हम इसकी आप देख सकते हैं ये कि डिफरेंट मोबाइल डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर चल सकता है, डिफरेंट ब्राउज़र्स को ये सपोर्ट कर सकता है। आप इसकी रिस्पॉन्सिवनेस में आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ से अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिवनेस पर ये यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, और इसको आप देख रहे हैं कि iPhone SE मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है, और इसमें मैं iPhone 12 Pro पे भी चला सकता हूँ, iPhone Pixel 7 पे भी चला सकता हूँ। इसको डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर इसको मैं चला सकता हूँ। तो यहाँ से मैं एडमिन लॉगिन करके आपको थोड़ा सा आगे से दिखा भी सकता हूँ। यहाँ से इसका हेडर और हेडर पासवर्ड है इसको मैं साइन इन करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ये देख रहे हैं आप मोबाइल के अंदर ये नेविगेशन है, डिफरेंट तरह से इसकी रिस्पॉन्सिवनेस आप चेक कर सकते हैं। आप किसी चीज़ को सर्च भी कर सकते हैं, मोबाइल के ऊपर चला भी सकते हैं, डिफरेंट तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी ब्राउज़र के ऊपर ईजीली। जी, आज के लिए इतना ही। तो शुक्रिया।